ऐसी मान्यता है कि यहाँ 5 पेड़ों के रूप में पांडव यहाँ विराजमान है। देखिए श्री गोवर्धन को, और श्री गोवर्धन के बाद यहाँ पर श्री राधा रानी ने अपने कंगन से और अपनी सहेलियों ने कंगन से इस श्री राधा कुंड का निर्माण कराया था। वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं युवराज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जर्नी विद युवराज। आज हम एक ऐसे पवित्र स्थल पे हैं जिसकी महिमा पुराणों में है। पुराणों के साथ साथ आप ब्रज में हो, ब्रज में भी उस जगह हो जहाँ पे श्री राधा रानी ने अपने कंगन से खुदाई करके एक कुंड का निर्माण किया है, जिसको नाम दिया गया है राधा कुंड। तो उसी पावन धाम पे है। तो आपको सबसे पहले मैं श्री राधा कुंड के दर्शन कराता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये परिक्रमा मार्ग से हम अभी कुंड की तरफ जा रहे हैं, और कुंड की तरफ ये देखिए कितना विहंगम दृश्य है। यहाँ से आप श्री राधा रानी के दर्शन कीजिए, राधा कुंड जी के दर्शन कीजिए। ये कुंड वही कुंड है जिसको माँ राधा ने अपने कंगन से खुदाई कर इसका निर्माण किया था। ये है राधा कुंड। कितना विहंगम दृश्य आ रहा है, आपको देख पा रहे होंगे। चारों तरफ सीढ़ियां हैं जो नहाने के लिए यहाँ पर अपने श्रद्धालु बैठते हैं। शाम को आरती भी होती है। आशा है हम समय रहा तो इस आरती का भी मैं आपको अनुभव कराऊंगा। और ये चारों तरफ सीढ़ियां, यहाँ पे लोग स्नान करते हैं। और अहोई अष्टमी, जो कार्तिक की अष्टमी आती है, यहाँ उसका इतना महत्व है। जो लोग अपनी श्रद्धा से अपने परिवार के साथ यहाँ स्नान करते हैं, तो उनको जो मन में इच्छा है, आपको कोई प्रॉब्लम है, उसके निदान के लिए माँ राधा रानी आपकी सहायता करती है। आगे चलते हैं आगे की ओर, और मैं आपको वहाँ के भी दर्शन कराता हूँ। ये देखिए गाइस, कितना अद्भुत दृश्य यहाँ से आप देख पा रहे हो। पूरे राधा कुंड के आपको दर्शन हो रहे हैं। मेरी थोड़ी तबीयत में प्रॉब्लम है, तो मैं बोलने में डिस्टर्बेंस आ रहा होगा। सर्दी लग गई है, इसलिए आवाज में, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आप देखिए स्नान भी हो रहे हैं, और यहाँ बंदरों का काफी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बंदर इतने ज्यादा हैं, यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। आपके कैमरा, गैजेट्स वगैरह सामान को भी लेके जा सकते हैं। ये देखिए स्नान ध्यान कर रहे हैं लोग, और अपना मनौती मांगते हैं। अपना जो मन में इच्छा होती है उसके लिए यहाँ पर आया जाता है। देखिए गुरुवर है, ये भी स्नान के लिए आए। काफी साधु संत महात्मा यहाँ डेली प्रतिदिन पूजा याचना करते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं। ये देखिए अभी हम आ गए संगम स्थल की तरफ। तो ऐसी मान्यता है, जब अष्टासुर कंस ने भेजा था कृष्ण भगवान का वध करने के लिए, तो उसको बैल के रूप में यहाँ पर प्रकट किया था। तो वो अपने बैलों में मिल गए थे। भगवान कृष्ण के जो गायें थी उनमें चरने के लिए उसको पहचान लिया था भगवान कृष्ण ने, और उसको भगवान ने वध कर दिया। सखियों के पास गए, कृष्ण जी राधा रानी के पास गए, तो कृष्ण ने बोला तुम्हें तो पाप लगा हुआ है, आपको तो गाय मारने का पाप लगा हुआ है। आप पूरे अपने जितने भी संसार में तीर्थ स्थल है उनका जल लेके आना है, आपको नहाना है, उनसे पवित्र होना है। आपको गौ हत्या का पाप लगा है। संध्या आरती भी होगी लोगों के यहाँ। अभी भीड़ आने लगी है। देखिए बंदर भी यहाँ आ गए भाई, मंकियों से थोड़ा सावधान रहना है। ये है संगम, ये संगम है। ये है अपना राधा कुंड, ये है अपना कृष्ण कुंड। यहाँ मंदिर भी है, काफी पुराना मंदिर, ठाकुर श्री कुंज बिहारी महाराज जी का मंदिर है। देखिए आप जब अहोई अष्टमी पर आप लोग आते हैं दर्शन के लिए, तो काफी सजा दिया जाता है, संवार दिया जाता है। ये काफी प्राचीन मंदिर है, और हम आपको दर्शन कराते हैं भगवान श्री कुंज बिहारी जी के। कन्हैया लाल की जय। दर्शन कीजिए, लाभप्रद हुई, बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो इनसे बच के रहना भाई, ये खतरनाक है। यहाँ पे सामान ले लेंगे, आपको मोबाइल वगैरह ले लेंगे। ये देखिए ये संगम स्थल, यहाँ से अंदर से इंटरलॉक अटैच है। आपका देखो संगम है ये। इधर है अपने कृष्ण कुंड, और ये है राधा कुंड। ये संगम स्थल, ये है संगम स्थल, और ये है दर्शन के लिए। ये है, इसके नीचे से पानी फ्लो है, दोनों आपस में आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। ये देखिए स्वरूप मुक्त प्राचीन मंदिर, गिरिराज बुखार भिंड राधा कुंड श्याम कुंड संगम। तो आप दर्शन कीजिए, लाभप्रद होइए। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। 1 2
3, 4 और 5, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ 5 जो पेड़ हैं ये पांडवों को समर्पित हैं। तो ये कृष्ण कुंड का नज़ारा आप देखिए, चारों तरफ यहाँ भी विहंगम दृश्य आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है और काफी शांति भी है, लोग परिक्रमा भी दे रहे हैं। तो बस ये सावधानी रखनी है आपको, यहाँ बंदरों से बच के रहना है थोड़ा सा, वैसे डिस्टर्ब ज्यादा नहीं करते, वो अपना खाने पीने में हैं। और ये देखिए, ये आरती के लिए स्थल बना दिया गया है और ये संगम है। हम अभी गुरु जी से, यहाँ के ब्राह्मण देवता से भी बात कराएंगे आपकी, वो आपको विस्तृत रूप में जानकारी देंगे। तो ये प्यारा सा व्यू, और वो है मेन एंट्रेंस, जहाँ से आप इस कुंड के लिए प्रवेश कर सकते हैं। और यहाँ से भी एक गली दी गई है, उसमें से भी आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। हमारे साथ हैं श्री विष्णुपाद शास्त्री जी, यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं श्री राधा कुंड जी के। हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे यहाँ के बारे में, और श्री राधा कुंड के बारे में गुरु जी बताएंगे। गुरु जी थोड़ा सा हमें मार्गदर्शित कीजिए और बताइए। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए, ये जो राधा कुंड श्याम कुंड धाम है, ब्रजमंडल के अंदर में बड़े श्रेष्ठ और पावन पवित्र धाम है। ये जो है राधा कुंड है जी, और ये पास में श्याम कुंड है। जैसे राधा रानी सीधी है, उनका कुंड सीधा चौकोर है जी, और जैसे ही भगवान हमारे बिहारी जी है, माँ के तिरछे है, उनका कुंड बांका तिरछा है। क्या बात। ये हमारी श्री जी ने राधा कुंड को कंगन से निर्माण किया, लीला की, राधा कुंड बनाया, और प्यारे श्याम सुंदर ने मुरली से श्याम कुंड को बनाया। संसार के जितने भी तीर्थ हैं, सारे तीर्थ हमारे ठाकुर जी के चरणों में, श्री जी के चरणों में यहाँ विराजमान रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सारे ही तीर्थों को यहाँ प्रकट किया है। ठाकुर जी ने यहाँ पर एक अरिष्टासुर नाम के असुर को बछड़े के रूप में वध किया। किस लिए किया? वह जो राक्षस था, कंस का भेजा हुआ दूत था, उसने माया से अपने बछड़े का रूप बनाया। भगवान श्री कृष्ण यहाँ नंदगांव से गौ चराने के लिए आते थे। उस राक्षस ने, दैत्य ने अपनी माया से सुंदर बछड़े का रूप बनाया और गौ में आकर के मिल गए। बहुत सी गौओं को नष्ट करने लगा, आघात पहुंचाने लगा। ठाकुर जी ने उसको योग दृष्टि से देखा, ध्यान से देखा, तो वो राक्षस था। उसको अपने असली वेश में आने का आग्रह किया, परंतु उसने बछड़े के रूप में भगवान के ऊपर प्रहार करने को दौड़ पड़ा। जैसे ही भगवान को प्रहार करने के लिए दौड़ा सींगों से, ठाकुर जी ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सींग पकड़े और घुमा करके यहाँ पर उसको मुक्ति प्रदान कर दी, वध कर दिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जब उसको वध कर दिया, मुक्ति प्रदान कर दी, तो ये बात राधा रानी को ज्ञात हुआ। राधा रानी आई है सखियों के साथ में, देखा है, अरे हमारे ब्रजमंडल में हिंसा कब से होने लग गई है, किसने गौ के बछड़े का वध किया है? सारे सखाओं ने बताया, हे राधा रानी, इसको ठाकुर जी ने वध किया, परंतु ये गौ का बछड़ा नहीं है, इसका असली जो स्वरूप है दैत्य का है, असुर का, ये कंस का भेजा हुआ दैत्य है, इसलिए ठाकुर जी ने इसका वध कर दिया है। इसने बहुत सारी गौओं को नष्ट किया है, आघात पहुंचाया है। तब बोलो क्या करें? राधा रानी बोले, ठाकुर जी आपने ठीक नहीं किया। हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म में गौ और ब्राह्मण के स्वरूप की पूजा होती है, इसलिए आपको प्रभु गौ हत्या का पाप लगा है। आप हमारे नेत्रास मंडल में नहीं आओगे। बोलो क्या क्या क्यों नहीं आएंगे? बोलो जो ब्रह्म हत्या करता है, गौ हत्या करता है, उसको संसार के सारे तीर्थों में जाकर के स्नान करना पड़ता है। जी। तब आपका पाप का प्रायश्चित होगा। ठाकुर जी बोले, अभी तो ब्रज में रह करके बहुत सारी लीलाएं मुझको करनी है, अभी ब्रज को छोड़ने का समय आया नहीं, क्योंकि वृंदावनम प्रतिजम पाद में गच्छामि। हे राधा रानी, मैं ब्रज को छोड़ के अन्यत्र कहीं जाता नहीं, ब्रज की लीला के लिए मेरा यहाँ अवतरण हुआ है। तो क्या किया जाए? बोलो यदि आप आदेश करें, सारे तीर्थों को यही प्रकट कर दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक के महीने में अघोई अष्टमी वाले रोज, कार्तिक के महीने में सारे ही तीर्थों को भगवान ने इसी श्याम कुंड में प्रकट किया है। सारे ही तीर्थ भगवान के श्री चरणों में पधारे हैं। भगवान की प्रार्थना की सारे तीर्थों ने, बोला प्रभु आप हमको आदेश करें। तो ठाकुर जी ने आदेश किया, आप मुझको स्नान कराएं। सारे ही तीर्थों ने भगवान श्री कृष्ण को इसी श्याम कुंड में सर्वप्रथम स्नान कराया है। भगवान के पाप का प्रायश्चित हुआ है। ठाकुर जी ने किशोरी जी को बोलाया, आप भी हमारे साथ में स्नान करो। राधे जी ने इनकार किया, नहीं प्रभु, आपके इस जल में स्नान नहीं करूंगी। तो अपनी ललता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, अष्ट सखियों को लेकर के अपने कंगन के द्वारा राधा कुंड का निर्माण किया। बहुत खोदा, उसमें जल नहीं निकला। बोलो क्या बात है? भगवान ने, बोलो जहाँ राधा है वहीं कृष्ण है, कृष्ण है जहाँ राधा है, राधा रानी के सिवा भगवान बिना रह नहीं सकते। तो भगवान श्री कृष्ण ने दोनों कुंडों को यहाँ से संगम कर दिया है। ये संगम के नाम से स्थल जाना जाता है, राधा कुंड श्याम कुंड का संगम है। गुरु जी, ऐसी भी मान्यता मैंने सुनी है कि
यहाँ पानी नहीं हुआ था तो मानसी गंगा के लेने के लिए कुसुम नहीं, सरोवर गई हैं पानी लेने के लिए। मानसी गंगा का ये रहस्य है। एक गंगा जी नहीं आई थी, बोले मेरा इतना वेग है, मेरी जो छोटी बहन यमुना है, मैं उसका उल्लंघन करके कैसे आऊं। तो भगवान ने अपने मन से मानसी गंगा का प्रादुर्भाव किया। मानसी गंगा जी भी यहाँ आई है, सारे तीर्थ यहाँ पर आए हैं। तब जयपुर है, खूब राधा रानी ने स्नान किया है, सखियों ने स्नान किया है। भगवान ने दोनों कुंडों के यहाँ से संगम वंशी से किया है। यहाँ का जो विशेष अनुष्ठान है, पर्व है, उत्सव है, कार्तिक के महीने में अघोई अष्टमी वाले रोज जी जी विशेष यहाँ का स्नान है, पर्व होता है। उस दिन जिस किसी भी माता बहन के संतान नहीं होती है, पुत्री पुत्री होती हैं, पुत्र नहीं होते हैं, जो साधक जिस भाव के साथ में राधा कुंड में उस दिन स्नान करते हैं, कहते हैं यम यम काम्यते कामम तम तम प्राप्नोति साधका श्री राधा कृपा कटाक्षण भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणा। उस दिन जो साधक जिस भाव के साथ में राधा कुंड में स्नान करते हैं, राधा रानी उनकी उसी भाव के अनुरूप मनोकामना पूर्ण करती हैं। विशेष करके राधा रानी पुत्र प्रदान करती हैं। अघोई अष्टमी का बहुत बड़ा पर्व होता है। रात्रि को 12 बजे स्नान होता है। एक फल होता है पैठे का, उसको दान करते हैं, राधा रानी की पूजा करते हैं और पूजन के साथ में राधा रानी कृपा करती हैं, उनकी मनोकामना निश्चय ही किशोरी जी पूर्ण करते हैं। जो राधा कुंड है वो साक्षात राधा रानी का स्वरूप है और जो श्याम कुंड है वो साक्षात हमारे श्री गोविंद का स्वरूप है। हमारे सभी आचार्यों ने बैठ के भजन किया है। ये सामने चैतन्य महाप्रभु जी ने बैठ के भजन किया है, वो सामने वल्लभाचार्य जी ने बैठ के भजन किया है, वो निवासाचार्य जी ने बैठ के भजन किया है। यहाँ 5 पांडव के 5 वृक्ष हैं, भीम अर्जुन नकुल सहदेव, पांचों भाइयों ने वृक्ष के रूप में हो बैठ करके ठाकुर जी की लीला का दर्शन किया है, यहीं पे भजन किया है। सभी वैष्णवों ने बैठ के भजन किया है, क्योंकि राधा कुंड श्याम कुंड ब्रजमंडल में एक अद्भुत अलौकिक और दिव्य धाम साक्षात राधा रानी का क्रीड़ा धाम लीला स्थल यही है। वर्ष में 6 महीने में यहाँ से साक्षात दूध की धारा प्रकट होती है। श्री कुंड में से दूध निकलता है, सभी भक्त उसका दर्शन करते हैं। कोई डेट फिक्स नहीं है, जब भी किशोरी जी कृपा कर देती हैं। और एक राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ होता है, 108 बार उसका पाठ करने से राधा रानी कृपा करती है, दर्शन प्रदान करती हैं। जो जैसे भी माँ अपनी मन्नत लेकर के, कामना भाव लेकर के राधा कुंड के तट पे बैठ करके अथवा जल में खड़े होकर के किशोर जी को राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम का पाठ सुनाते हैं, राधा रानी उनके समस्त क्लेशों को हरती हैं, उनकी मनोवांछा पूर्ण करती हैं, उनको श्री जी की एवं ठाकुर जी की कृपा भक्ति प्राप्त होती है। राधा रानी की जय, राधा कुंड धाम की जय जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें मार्गदर्शन किया और हमारे व्यूअर्स को इसकी संपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं। सभी आनंद में रहे, प्रसन्न रहे, खुशी रहे, सबको ठाकुर जी कृपा हो, सभी राधा कुंड धाम आइए। गुरु जी एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था, यहाँ पर 4 से 5 साल पहले मैंने एक दिन देखा था कि फलों की टोकरियों के साथ इसको सजाया गया था, वो क्या है थोड़ा सा? वो यहाँ 31 को बहुत बड़ा आयोजन होता है। अच्छा। यहाँ के एक संत हैं, बहुत अच्छा वो आयोजन करते हैं 31 की नव वर्ष की उपलक्ष्य में। अच्छा। प्रतिवर्ष 56 टन का 56 भोग फलों का यहाँ पर लगता है। सभी लोग भक्त वैष्णव उसका आनंद उठाते हैं। बड़ी सुंदर उस दिन झांकी होती है, दूर दराज से सभी भक्त वैष्णव आते हैं, वो इसका खूब आनंद से जोर शोर से ठाकुर जी का गुणगान करते हैं। श्री राधा कुंड या गोवर्धन आना चाहते हैं, परिक्रमा देना चाहते हो तो काफी अच्छा मौसम हो रखा है। आप होली से 10 दिन बाद भी आ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है मथुरा के अंदर, तो सबसे अच्छा मौसम है विजिट करने के लिए। आप जनवरी के बाद मार्च अप्रैल तक आ सकते हैं, काफी अच्छा गुनगुना मौसम हो रखा है। तो आप ये देखिए कितना विहंगम दृश्य है यहाँ से, ये देखिए श्री राधा रानी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, श्री राधा कुंड के आप दर्शन कर पा रहे हैं और आप इधर श्री कृष्ण कुंड के आप दर्शन कर पा रहे हैं। यही पांडवों ने अपनी पूजा अर्चना भी की है भगवान के, इनके पेड़ के स्वरूप में यहाँ उपस्थित है। तो इस ब्लॉग को यहाँ पर समापन करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं और ऐसी ही जानकारी के लिए फिर आपसे मिलेंगे एक नई जर्नी की तरफ। जब तक के लिए राधे राधे। जय